हेलो बेटा, वेलकम टू मिरेकल नर्सिंग एकेडमी। हमारे यहाँ पर नर्सिंग की तैयारी करवाई जाती है, प्लस में सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है और बेस्ट फैकल्टी है। आई एम सुचित्रा और मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमारा जो ग्लैंड वाला जो चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीईटी के एग्जाम में कम से कम यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि रोहतक का एग्जाम जो हुआ था, यहाँ से ग्लैंड वाले जो चैप्टर था हमारा, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस यहाँ से इंक्लूड किए गए थे। तो आज हम मिरेकल नर्सिंग एकेडमी की जो हमारी डेमो क्लासेस है, इसमें ग्लैंड वाला चैप्टर शुरू करेंगे। हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैचेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे डेमो क्लासेस के लिए, वो हमारा ग्लैंड केमिकल इंटीग्रेशन वाला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, जिसके अंदर हम ग्लैंड्स में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप के ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, एलिमेंट की बुक है या जो प्रदीप की बुक है, तीनों ही बुक में एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और अब की बार देखा होगा आपने, जो रोहतक का सीईटी का एग्जाम हुआ था, तो इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही रिलेटेड पूछे गए थे। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा ग्लैंड वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई, जो ग्लैंड्स हैं ये होते क्या हैं, ग्लैंड्स हैं क्या। तो सबसे पहले देखो, ग्लैंड्स क्या है, हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। सम स्पेशल सेल्स हैं जो किसकी तरह एक्ट करती हैं, एक सिक्रीशन की तरह एक्ट करेंगी, यानी जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस को क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी। इसमें अगर हम बात करें सिक्रीशन में, ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, इनके सिक्रीशन को हम क्या बोल सकते हैं, इनके सिक्रीशन को हम एंजाइम्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो एंजाइम भी सिक्रीट करती हैं। उसके बाद इन्हीं के सिक्रीशन को हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोन भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ डाइजेस्टिव जूस भी यहां से सिक्रीट किए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस भी यहां से सिक्रीट किए जाएंगे। ये हमारे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं और इन्हीं स्पेशल टाइप की सेल्स को हमने नाम दिया ग्लैंड्स। मोस्टली जो ग्लैंड्स होते हैं, इसमें जो सेल्स होती हैं, ये सेल कैसी होंगी, फॉलिक्यूलर सेल होंगी। कैसी सेल होंगी, फॉलिक्यूलर सेल होंगी। फॉलिक्यूलर सेल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे सेल जो अंदर से एम्प्टी होती है या जिनके बीच में गैप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होगा, जैसे अगर हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में, और ये जो टॉपिक है हार्मोन वाला, यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चंस देखो। सबसे पहले यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली नीट में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से जो आपका सीईटी का एग्जाम है वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। प्लस में यहाँ पे जैसे देखा होगा आपने, जो आरयूएचएस का एग्जाम था उसमें भी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हम करेंगे हार्मोन। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं हार्मोन की। अब हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है जो ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। सबसे पहले तो हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिलीज इन ट्रेस अमाउंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, किसमें रिलीज होते हैं, ये रिलीज इन ट्रेस अमाउंट। इसके रिलेटेड थर्ड पॉइंट है नॉन न्यूट्रिएंट। अब जो हार्मोन है ये हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर हम ये माने कि भाई हार्मोन हमें न्यूट्रिशन देंगे, नहीं। नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेचर की, तो हार्मोन का नेचर कैसा होता है, हार्मोन स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। हार्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं।
और हार्मोन हमारे पेप्टाइड नेचर के होते हैं और आयोडीन नेचर के होते हैं। ये हमारे हार्मोन का नेचर है। तो यहां से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से इंक्लूड हो जाता है नीट के एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में, जो हमारा नर्सिंग का एग्जाम हुआ था वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था, जहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दी जाती हैं। उन 4 स्टेटमेंट में से पूछा जाता है कि जो हार्मोन है, अभी रिसेंटली जो सीईटी का एग्जाम हुआ था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था ऑल हार्मोन्स आर, तो ऑल हार्मोन्स आर क्या है, उसमें पूछा गया स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, बिल्कुल, अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पेप्टाइड नेचर के हैं और आयोडीन नेचर के हैं। तो ये पूछा गया था वहां पे, जिसमें ऑप्शन था कार्बोहाइड्रेट नेचर। तो कुछ हार्मोन या कुछ सिक्रीशन हमारा जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं, उनमें कुछ ग्लूकोज का अमाउंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारी हार्मोन से रिलेटेड क्या थी, प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगर हम बात करें, भाई ये हार्मोन अगर सेल रिलीज करते हैं तो सेल के बाद ये अटैक कौन से सेल पे करेंगे, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में इतने सारे टाइप की सेल्स हैं, तो ये रिलीज तो जैसे ब्रेन से है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करेगा वो तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वहां पे भी एक्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर भी, वो तो हमारे जो हार्ट के पास है थाइमस ग्लैंड, वहां पे भी वो जाके क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो हार्मोन से रिलेटेड यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि हार्मोन के लिए हमारी सेल के पास क्या होता है, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, वहीं पे जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो हम बोल सकते हैं हार्मोन अटैक ऑन टारगेट साइट, या बोल सकते हो कि गिव रिस्पॉन्स टू टारगेट साइट। एक पर्टिकुलर हार्मोन अपनी टारगेट साइट पर ही जाके क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स प्ले करता है। तो एक टारगेट साइट पर ही जाके ये क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे। उसके बाद हम बात करें, भाई अब हार्मोन है, इनको हमने पहले बात की कि ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनका सिक्रीशन होता है, क्या ये डायरेक्ट ब्लड में जाके अपना सिक्रीशन देते हैं, क्या ये जाके ब्लड में सिक्रीट होते हैं, क्या ये एक एज इट इज किसी डक्ट में सिक्रीट होते हैं? तो उसके बेस पर अगर हम बात करें तो जो ग्लैंड्स है ये कितने टाइप के होते हैं? तो ग्लैंड्स हमारे, सबसे पहला जो ग्लैंड होता है वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद जो सेकंड होता है हमारा वो होगा एंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड हमारा होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ऑफ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, जो हार्मोन की टर्म्स है ये किसने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ हार्मोन इज नॉन एज द एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्मोन is known as endocrinology। उसके बाद फादर ऑफ हार्मोन कौन है, किसने इनके बारे में बताया था? तो हमारी जो टर्म है फादर ऑफ हार्मोन, फादर ऑफ हार्मोन है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। उसके बाद हम बात करते हैं अब अपने ग्लैंड की। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है हमारा वो होता है एक्सोक्राइन। देखो हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन एक डक्ट के अंदर करती हैं, यानी स्टोरेज हो सकती है उनकी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो डक्टलेस होते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीशन करते हैं। एक होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड को ही हम किस ग्लैंड के नाम से जानते हैं? मिक्स्ड
ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, नेम द टाइप ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड या नेम द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ ग्लैंड इज एक्ट एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया। दूसरा, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉन एज द एंडोक्राइनोलॉजी एंड स्टडी ऑफ हार्मोन इज आल्सो नॉन एज द एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड, अभी मैंने यहां से बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन यहां से इंक्लूड होते हैं, और ये जो टॉपिक है आपका ये इंक्लूड भी नहीं किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही आपके लिए रहेगा। अब इसके बाद हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आईज में 2 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लैक्रिमल ग्लैंड, दूसरी अगर हम बात करें, हमारी आईज में ही एक ग्लैंड होता है मेबोनो ग्लैंड। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारी जो दोनों ग्लैंड्स हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं, इन आवर आईज। और इसके बाद हमारे माउथ के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज सलेवरी ग्लैंड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड रहेगा वो कौन सा रहेगा, सलेवरी ग्लैंड के बाद वो रहेगा सीबेसियस ग्लैंड। उसके बाद हमारा जो रहेगा वो रहेगा स्वेट ग्लैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड रहेगा वो कौन सा रहेगा, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, मेबेनो ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, और एक हमारे स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हमारे एक्सोक्राइन नेचर के जितने भी ग्लैंड्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मेमरी ग्लैंड्स। ये हमारे सारे कौन से ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड की, कहां प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन कहां होती है, आईज में। स्लेवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर। स्पेसियस ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, स्किन में। उसके बाद स्वेट ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन स्किन। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगा। और मेमरी ग्लैंड, ये तुम्हें पता है जो हमारे मेमरी ऑर्गन होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम 1 बाय 1 अब इनकी बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड, यहां से देखो भाई, सबसे पहले इनकी लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, या साइट। तो इनकी जो लोकेशन है वो कहां होती है, इन आवर आईज। कहां पे, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्या है, क्योंकि हम एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी क्या है, आईज है। तो आईज में यहां पे इस वाली पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे हैं, दिस इज लैक्रिमल ग्लैंड। और एक और हमारे ग्लैंड है, अभी मैंने बताया जो हमारी आईज में ही प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेबेनो ग्लैंड। तो हमारी आईलिड्स की जो अपर वाली सरफेस होती है, ये वाली, यहाँ पे कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे होते हैं मेबेनो ग्लैंड। दोनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें लैक्रिमल ग्लैंड की, देखा होगा आपने जो टीयर्स हैं वो किसकी वजह से आती हैं। तो अगर हम इसमें फंक्शन की बात करेंगे तो इसका क्या फंक्शन हो जाएगा,
इसका फंक्शन हो जाएगा, इसमें टीयर की जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होगी? लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से। अब आपने सुना होगा कि जो रोना है वो बहुत अच्छा होता है, सुना होगा, हमारे गांव में बोलते हैं कि भाई अगर रोएंगे तो हमारी जो आंखें हैं वो साफ हो जाएंगी। तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों ऐसा बोला जाता है, उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है कि जो टीयर्स होते हैं इसमें टू टाइप्स के, एक तो सबसे पहला तो ये क्या करता है, जो हमारी आईज हैं, हमारी आईज को क्लीन करने का काम करेगा। हमारी जो आईज हैं उनको क्या करेगा, ये क्लीन करने का काम करेगा। और दूसरा, हमारी जो टीयर्स होते हैं इसमें एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आगे मैं बताऊंगी भी कि जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है, एक तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये एंटीबायोटिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? एंटीबायोटिक नेचर का। मीन्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करेंगे, यानी बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देंगे और जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा बेचारा। उसके बाद है, अगर हम बात करते हैं मैबेनोग्लैंड की, तो जो ये मैबेनोग्लैंड होते हैं, अभी मैंने बताया कि ये हमारी जो आई लैसेस होती है ना, तो आई लैसेस की जो अपर वाली सरफेस होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका जो सिक्रीशन है वो म्यूकस होता है। म्यूकस जैसे सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, जो नेचर में कैसा होगा? थिक होगा। या नहीं? आपने देखा होगा जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो जो आपकी आईज हैं उसमें एक म्यूकस जैसा सब्सटेंस आपको आपकी आईलिड्स के जो ऊपर है वहां पे जमा मिलता है, या यहाँ पे कॉर्नर पे जमा हुआ मिलेगा। तो वो क्या होता है? वो मैबेनोग्लैंड का सिक्रीशन होता है। इसका काम क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट आई। सबसे पहले तो आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जितने भी जर्म्स हैं उनसे, प्रोटेक्ट आई फ्रॉम जर्म्स। और उसके बाद इसका जो सेकंड फंक्शन होता है वो क्या होगा? रिमेन आई इन वॉटरी। हमेशा जो हमारी आईज हैं उनको, आईज को कौन सी कंडीशन में रखते हैं? वाटरी कंडीशन में रखते हैं। यानी हम देखा होगा हमारी आंखें हमेशा जो गीली रहती हैं, वाटर हमेशा रहता है, वो किसकी वजह से रहता है? वो मेबेनो सिक्रीशन की वजह से रहता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा ये हमारा कौन सा ग्लैंड था? ये था हमारा लैक्रिमल ग्लैंड और हमारी आईज के मेबेनो ग्लैंड। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा सेकेंड ग्लैंड है, दैट इज स्लेवरी ग्लैंड। यहां से देखो, अब तक हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। एक हम स्टडी ऑफ हार्मोन कर चुके हैं, एक हार्मोन का जो नेचर है वो कर चुके हैं, उसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम का क्या फंक्शन होता है ये हम कर चुके हैं और लोकेशन कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है स्लेवरी ग्लैंड। सीईटी के 2024 के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था स्लेवरी ग्लैंड से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्लेवरी ग्लैंड, इनकी जो लोकेशन है वो कहां होती है? इट इज प्रेजेंट इन माउथ। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, रिलीज स्लाइवा। अब जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वो क्वेश्चन था इसकी टाइप से रिलेटेड, कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ
स्लेवरी ग्लैंड, तो ये हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, उसके बाद होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड और थर्ड होता है हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, इन्हीं तीनों पॉइंट से। क्वेश्चन क्या था? Which of the following is not a part of salivary gland? ये क्वेश्चन पूछा गया था CET 2024 के एग्जाम में। तो अब देखो, अगर ऑप्शन में क्या था, सब मैक्सिलरी ग्लैंड था, तो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। अगर उन्होंने पैरोटिड ग्लैंड भी दे रखा था, तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। अगर उन्होंने पूछा था सबलिंगुअल ग्लैंड, इट इज आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ और टाइप्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। तो ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा बात करते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। देखो, हमारा जो स्लाइवा है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है। पीएच होती है इसकी 5.6 से लेके 6.8 समथिंग तक। तो यहाँ पे देखो, जो ये 6.8 है, ये स्लाइटली क्या हो गया, ये मतलब न्यूट्रल हो गया, और ये क्या हो गया, इट इज स्लाइटली एसिडिक। इट इज स्लाइटली एसिडिक। हमेशा क्या बोला जाता है कि रात को ब्रुश करके सो, तो उसके पीछे का जो रीजन होता है वो क्या होगा कि एसिडिक नेचर होता है। जब भी हम इवनिंग में क्या करते हैं, खाना खा के सोते हैं, तो उसके बाद हमें पता है कि हमारा जो माउथ है उसमें बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करने का काम करेंगे, हमारे जो माउथ की पीएच है उसको डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद है, अगर हम ब्रुश करते हैं, तो जो हमारे माउथ की जो पीएच है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6.8 के समथिंग हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्रीशन की, जो स्लाइवा है अप्रोक्सीमेटली इसका जो सिक्रीशन है वो कितना होता है। तो जो स्लाइवा का सिक्रीशन है वो 750 से लेके 1500 ml तक हो सकता है, ये सिक्रीशन होता है। उसके बाद यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की। हमारा जो स्लाइवा है इसमें कौन कौन से टाइप के एंजाइम होते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जो पहला एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन, और जो दूसरा एंजाइम होता है वो होगा, टाइलिन हमारा फर्स्ट एंजाइम है, और जो दूसरा एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम दूसरी बार आ चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइलिन एंजाइम की, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइलिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय स्लाइवरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई टाइलिन का फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, ब्रेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपने सुना होगा जब आप 9th-10th लेवल पर पढ़ते थे, तो वहां पे क्या था कि जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। किसकी हेल्प से शुरू होता है, स्लाइवा की हेल्प से शुरू होता है, क्योंकि स्लाइवा में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। इसका आपको पता ही है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या कैसे नेचर का होता है, इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, एंटीबायोटिक नेचर होता है। देखो, एंटीबायोटिक का मीनिंग ये नहीं है कि सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स हैं या जितनी भी एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं उन सबका एक्शन एक ही होता है, नहीं। हम जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर करेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि हर एक एंटीबायोटिक अपने अलग अलग मेथड से, अपने अलग अलग वे से किसी भी बैक्टीरिया को डिग्रेड करती है। तो ये क्या करती है, ये जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डिग्रेड करने का काम करता है। ये हमारा स्लाइवा है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है, एक जो हमारा ऊपर हमने लिखा नहीं था, एक और हमारा ग्लैंड होता है, दैट इज सेरुमेन ग्लैंड।
सेरुमेन ग्लैंड। सेरुमेन ग्लैंड हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? इन आवर ईयर। इसका जो सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है? ये भी क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है। इसका सिक्रीशन भी म्यूकस होता है। उसके बाद सेरुमेन ग्लैंड के बाद इसका म्यूकस है तो ये भी हमें क्या करेगा? ये भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखेगा। इट मीन्स जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ क्या कर लेगा? स्टिक कर लेगा। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ स्टिक कर लेता है, या जितने भी जो जर्म्स हैं उनको उनसे हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है सेरुमेन ग्लैंड के बाद अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट जो ग्लैंड होता है वो होता है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड। अब ये जो सेबेसियस ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मोस्टली सबसे ज्यादा अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये हमारे जो माउथ है या जो माउथ वाली जो स्किन होती है वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है सेबेसियस ग्लैंड का? देखो नाम से ही इंडिकेट है, सीबम को रिलीज करना। क्या रिलीज करता है? ये सीबम को रिलीज करता है, रिलीज सेबम। अब सेबम भी आपको पता होगा, इनको क्या बोला जाता है? जो सेबम है इसका भी सिक्रीशन कैसा होता है? म्यूकस नेचर का। यानी ये भी क्या करने का काम करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा हमारी जो फेस है उसको जर्म से या डस्ट पार्टिकल से। अब देखो यहाँ से एक बहुत बड़ी बात है, क्या बोला जाता है अगर किसी पर्सन की जो स्किन है वो ऑयली है तो क्या बोला जाएगा? भाई ऑयली स्किन है, ऑयल को रिमूव करने के लिए हम कितने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो सेबेसियस ग्लैंड है ये गॉड ने वैसे ही दे दिया बेचारे ने? नहीं भाई, इसका भी रोल होता है, बहुत बढ़िया रोल होता है। क्या करता है? ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जिनकी स्किन ऑयली होती है इसका मतलब उनकी स्किन प्रोटेक्टेड स्किन है। नेचर ने ही उनको गॉड गिफ्ट दे रखा है कि उनकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। दूसरा, सेबम को रिलीज करके म्यूकस सिक्रीशन होता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये स्किन प्रोटेक्शन करेगा, और स्किन प्रोटेक्शन किससे करेगा? फ्रॉम जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स, यहां से प्रोटेक्शन का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारा वो है स्वेट ग्लैंड। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। अब तक हम सिर्फ अभी 2024 की जो हमारा रिसेंट में एग्जाम हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो आज मैंने आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ जो आपके सीईटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 2024 में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैंने स्लेवरी ग्लैंड से करवाया, दूसरा क्वेश्चन जो हार्मोन का नेचर होता है वहां से करवाया। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड तीसरा क्वेश्चन भाई यहीं से आया। अब आप कहोगे कि ये ग्लैंड्स तो जितने भी ग्लैंड्स है ना भाई ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एलिमेंट की बुक में नहीं है, और यहाँ से 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछे गए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना था अब की बार वो कहाँ से बना था? स्वेट ग्लैंड से बना था। पूछा गया था मॉडिफिकेशन, मेमरी ग्लैंड किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं? तो मेमरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की तो देखो स्वेट ग्लैंड अप्रोक्सीमेटली हमारी पूरी की पूरी स्किन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो इनकी भी जो लोकेशन है वो कहाँ है? स्किन। अगर हम बात करें अब स्वेट ग्लैंड की हम टाइप्स की बात करते हैं तो जो स्वेट ग्लैंड है ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो ग्लैंड होता है वो एपिक्राइन ग्लैंड होता है। एपिक्राइन ग्लैंड होता है। दूसरा हमारा जो ग्लैंड होता है वो होगा एपोक्राइन ग्लैंड। एपिक्राइन ग्लैंड क्या है? ऑलमोस्ट हमारी पूरी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ऑलमोस्ट ऑन ऑल स्किन।
उसके बाद क्या सिक्रीशन करता है, इसका जो सिक्रीशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वाटरी सिक्रीशन रहेगा। इट मींस वाटर को रिलीज करेगा। इसके अंदर भी क्या होगा, लाइसोजाइम एंजाइम होगा, लाइसोजाइम एंजाइम होगा। उसके बाद दूसरा जो ग्लैंड होता है वो है, इसी में जो हमारी सेकंड टाइप है वो है एपोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी की कुछ ऐसे प्लेस, कुछ ऐसी लोकेशन जो थोड़ी सी हाइड है, जैसे अंडर आर्मपिट, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन वाटरी होता है, तो इसका सिक्रीशन कैसा होता है, थिक होगा, म्यूकस नेचर का होगा और स्मेली होगा। ये आपको सबको पता है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन और है जो एक एग्जाम में पूछा गया था, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि जो स्वेट ग्लैंड है या जो स्वेट हमारा होता है, इसकी क्या क्या कंपोजिशन होती है। तो स्वेट की कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कंपोजिशन होती है स्वेट की। वैसे ये क्वेश्चन आपका जो एक्सक्रीशन वाला हमारा चैप्टर है वहां पे भी इंक्लूड है, लेकिन हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं कि हमारा जो स्वेट ग्लैंड है इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है। तो सबसे पहला तो क्या होता है, इसके अंदर वाटर होता है। दूसरा, इसके अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड होता है जो उसको थोड़ा सा खट्टापन देता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था, क्या हमारे स्वेट में यूरिया होता है, बिल्कुल होता है। हमारा जो स्वेट है वो क्या रिलीज करता है, यूरिया को रिलीज करता है। तो ये हमारा क्या है, स्वेट ग्लैंड के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड होता है, सिवेसिस ग्लैंड कंप्लीट कर चुके हैं, सेरुमन ग्लैंड कर चुके हैं, माउथ के हमारे जितने हैं स्लेवरी ग्लैंड कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट ग्लैंड यहां से बचता है, अब देखो भाई ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड हो चुका है, सेरुमन ग्लैंड हो चुका है, सिवेसिस ग्लैंड हो चुका है, सेरुमन हो चुका है, और जो नेक्स्ट हमारा बचता है वो बचता है मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेमरी ग्लैंड्स। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, देखो वैसे जो मेमरी है, मेमरी ग्लैंड है, ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये फीमेल का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी जो मेमरी ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है। अब वो जो सिक्रीशन है ये क्या है, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फीमेल। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, कि जो फीमेल है उसी में, देखो होते दोनों में है, जो मेमरी ऑर्गन है वो मेल में भी होते हैं, वो फीमेल में भी होते हैं, लेकिन फंक्शन किस में परफॉर्म करते हैं, ओनली फीमेल में परफॉर्म करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं रिप्रोडक्शन वाले लेसन से। जो फीमेल है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये आपको पता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किस में नहीं होता, मेल में नहीं होता, तो उसके अंदर ये क्या है, फंक्शनलेस होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेमरी ग्लैंड्स, जो क्वेश्चन हमारा आया था भाई अब की बार, मैंने पहले भी बोला था, ये क्वेश्चन भी हमारा 2024 का है। इट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। किसकी मॉडिफिकेशन है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है। अगर और डीपली जाएं तो इट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हमने यहां से अब आज फोर्थ क्वेश्चन कर लिया जो हमारा इंपॉर्टेंट था, जो आ चुका है। इट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड और मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो हमारा रहता है अब म्यूकस ग्लैंड।
It's the modification of sweat gland. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट ग्लैंड है वो होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड। चलो पहले हम बात करते हैं म्यूकस ग्लैंड की। अब ये जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारी पता होगा जितना भी गट एसोसिएटेड एरिया होता है यानी गाल्ट वाला जो एरिया होता है वहां पे गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या जितना भी जो भी एरिया गट एसोसिएटेड होता है एक तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो नेजल कैविटी है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारी जो विंड पाइप है या जो ट्रेकिया है, ब्रोंकियोल्स है, ट्रेकिया हो गया या ब्रोंकियोल्स हो गया, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं हमारे म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस का भी काम क्या होता है कि जो म्यूकस है वो भी इनका भी जो सिक्रीशन है वो कैसा होता है पता होगा आपको, थिक सिक्रीशन होता है। जो म्यूकस है इसके अंदर भी क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है यहाँ पे, लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम की जो प्रॉपर्टी होती है ये बार बार बता चुकी हूँ, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का होता है। उसके बाद म्यूकस ग्लैंड के बाद हमारा जो लास्ट ग्लैंड बचता है वो बचता है एक्सोक्राइन में, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारा कहाँ है, आपको पता होगा कि ये जो स्टमक है, स्टमक की जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, यहां से इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो 3 लेयर हैं इनका जो सिक्रीशन होता है वो क्या करती हैं, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, कुछ एंजाइम को सिक्रीट करेंगी, प्लस में कुछ जूसी सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगी, प्लस में कुछ म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी अगर लोकेशन की बात करेंगे तो इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ होती है, प्रेजेंट इन स्टमक। उसके बाद इनका जो सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये क्या क्या है, इनमें एंजाइम होते हैं, इनके सिक्रीशन के अंदर एंजाइम है, प्लस में जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव जूस है और HCl है। इसके बाद अगर हम बात करें एंजाइम्स की, कौन सा एंजाइम होता है इसमें, इसमें होता है पेप्सिन एंजाइम। अब जो पेप्सिन एंजाइम है इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम प्लस HCl के सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन हैं जैसे रेनिन है, रेनिन भी हमारा स्टमक ही रिलीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट है HCl। HCl की जो pH होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से लेके 1.8 होती है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो HCl है इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कि अगर फ्लोर पर गिर जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा जो फ्लोर है वो भी डिग्रेड हो जाता है, लेकिन हमारा जो स्टमक है वो इससे डिग्रेड नहीं होता। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है कि हमारा जो स्टमक की जो ये इंटरनल वॉल होती है ये क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है। और ये म्यूकस इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, और इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो क्या हो जाएगा, एसिडिक प्लस बेसिक, नेचर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये बॉडी को क्या करने का काम करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा स्टमक को। और आपने देखा भी होगा कि कई बार अगर हम इनफ अमाउंट में फूड इनटेक नहीं करते हैं तो हमें हल्की सी जलन सी महसूस होती है, यानी हमारी जो स्टमक है उसमें एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो वो एसिड का अमाउंट, क्योंकि बाकी तो देखो स्टमक क्या रहेगा, जो फूड हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने में बिजी रहेगा, लेकिन अगर ये स्टमक एम्प्टी हो जाता है तो क्या होगा, एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर एसिड का अमाउंट बढ़ेगा तो
एसिडिटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ तक जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो कंप्लीट हुए। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पूछा जाता है तो मॉडिफिकेशन। जैसे अगर हम बात करें, हमने किया मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है जिसका काम होता है मिल्क को सिक्रीट करना। उसके बाद हमने यहाँ से हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ से हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कंप्लीट हुआ। अप्रोक्सीमेटली पूरे के पूरे जितने भी हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कंप्लीट हुए। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। एक तो हमने किया, अब तक जितने भी ग्लैंड्स हमने देखे मोस्टली जिनका इनका जो सिक्रीशन होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या है, ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। जितने भी ये ग्लैंड्स होते हैं ये सारे के सारे डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। यानी इनका जो सिक्रीशन है वो किसके अंदर स्टोर हो सकता है, एक डक्ट के अंदर स्टोर हो सकता है। देखा होगा मिल्क है वो भी स्टोर होता है, स्वेट है वो भी स्टोर होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। ये बॉडी को, जो बॉडी की हमारी पीएच होती है उसको क्या करते हैं, मेन इनका जो फंक्शन होता है वो मेंटेन रखते हैं। उसके बाद अगर हमने स्वेट के बारे में किया था वो आपने देखा ही होगा कि जो स्वेट ग्लैंड्स है वो क्या करने का काम करेंगे, एक तो बॉडी को जो कूल है वो रखेंगे, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उससे प्रोटेक्ट रखेंगे। तो हमारा यहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड है ये कंप्लीट हुआ, मेबनो ग्लैंड हो गया, स्लेवरी ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया। तो आई होप आपको जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भैया आप अपना सीईटी का एग्जाम उठा के देखो, कम से कम 3 क्वेश्चंस इस एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही इंक्लूड किए गए थे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे, जहां से हम कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड को एक शॉर्ट फॉर्म में और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।